जानबूझ के साइड मारी और मार के फिर सीधा भग गया, और गाड़ी मेरी अलग और मैं अलग। किसी ने नंबर भी नोट नहीं किया, इतना मौका नहीं मिला। वो तो जानबूझ के मारने वाले ऐसे करते हैं, वो तो सीधे भग जाते हैं। वरना जो इंसान से गलती होती है ना, वो रुक जाता है फौरन वहीं पर, भाई देखेगा उधर के कोई मसला तो नहीं है, ये तो चल रहा है मसला यार दाल टोपी वालों के साथ, जानबूझ के भी हाथ से की जा रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्ली व सल्लिम। कलाम पाक की आयत का एक टुकड़ा मैंने आप हजरात के सामने पेश किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो कुछ, इसकी खुलासा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जो कुछ तुम पर मुसीबतें परेशानी आती हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि ये तुम्हारी हाथ की कमाई होती है। ये परेशानियाँ, ये मुसीबतें किस लिए आई हैं? ये हमारे करतूत होते हैं और हमारी चीज़ें होती हैं, हमारी कारनामे होते हैं। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, एक चीज़ ये है कि इस हादसात का पेश आना, कि हादसे क्यों पेश आते हैं, इनकी क्या वजह होती है। ज़रूरी नहीं कि हादसा इंसान के ऊपर पेश आया है तो उसके कुछ गुनाह होंगे। अभी मेरा हाल ही में एक्सीडेंट हुआ था, तो बहुत अच्छा माशाल्लाह हुआ था। उसी के ताल्लुक़ से अर्ज़ करना है, सोचा इसी आज के जुमे के अंदर इसी पर गुफ्तगू हो जाए। हादसात के पेश आने की वजह क्या होती है? एक साहब का फ़ोन आया, कहने लगे चलो अब भी कोई मसला नहीं है, अब गुनाह भी बहुत हैं, गुनाह धुल जाएंगे। ये बातें भी ठीक है, इंसान के ऊपर जब कोई मुसीबत पेश आती है तो उसके गुनाह धुलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि गुनाह है इसलिए मुसीबत आई है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान ने कोई किसी का दिल दुखाया, वो गया, जाने के बाद उसके साथ हादसा पेश आ गया, कोई भी चीज़ किसी भी तरीके का हादसा हो, जेब कट गई, पैसे सारे गुम हो गए, ये भी होता है। और ये भी होता है कि इंसान किसी मर्तबे पर पहुंचना चाहता है, यानी अल्लाह ने उसका एक मकाम बनाया है, उसका एक मर्तबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको एक मर्तबे पर ले जाना चाहते हैं, उसको एक मर्तबे पर पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन इसकी ज़िंदगी के अमल ऐसे नहीं है कि वहाँ तक पहुँच जाए। अब इसके ऊपर परेशानी आएगी, अब इसके ऊपर हालात आएंगे, अब जब ये इंसान उस हालात के ऊपर सब्र करेगा, अब जाकर ये उस मकाम तक पहुँच जाएगा। हादसात इसलिए भी आते हैं, इंसान के अपने कर्म भी होते हैं, लेकिन बाज़ मर्तबा हादसात की वजह ये भी होती है कि इंसान वहाँ तक नहीं पहुँच रहा, उसके अमल इतने अच्छे नहीं है कि यहाँ पर अल्लाह इसको पहुँचाना चाहता है, इसके अमल इतने अच्छे नहीं, अल्लाह इसके ऊपर परेशानी डाल देंगे। अब ये इंसान उस पर सब्र करेगा। अल्लाह बाज़ मर्तबा देखते भी हैं कि बहुत जो है चल फिरना, लोगों को बताना, कहना, अब इसके ऊपर हालात आते हैं, अब ये इंसान क्या कहता है दूसरे के। अभी किसी के साथ आप किसी को हॉस्पिटल में देखने गए, आपने देखा कि भाई सर सब्र करें, क्या कहेंगे उससे जाके? भाई कोई बात नहीं, सब्र करो, भाई ये हुआ वो हुआ, अल्लाह ने ये। अब खुद के ऊपर जब परेशानी आती है, अब देखते हैं अल्लाह पाक के ये क्या कहता है। यहाँ पे तो देखना है, दूसरों को कहना तो बहुत आसान है, सब्र करो, ये करो। अब ये बंदा इस हाल में क्या कहता है? अभी इंसान इस हाल के अंदर अगर सब्र करता है, अब ये माना जाता है कि ये मुसलमान की पहचान, रियलिटी ऑफ मुस्लिम यही है, हर हाल में इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करने वाला होना चाहिए। जिस हाल में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रखे, मुसलमान ही यही है कि अब भी क्या कहेगा? अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा इस हाल के अंदर भी शुक्र है, अल्लाह तेरा एहसान है, अब भी तूने फिर भी ज़्यादा होने से फिर भी बचा लिया। मुसलमान तो यही है कि ये पता क्या, काश मैं ये कर लेता, ये हो जाता, ये ऐसा नहीं है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर परेशानी आई, कैसी मुसीबत आई? बेटा गुम हो गया, नबी है, बेटा गुम हो गया, बेटा खो गया, पता ही नहीं, जो रोते रहे, सारी ज़िंदगी रोते हो गई। लेकिन उन्होंने फिर भी ये नहीं कहा अल्लाह, नबी है भाई, नबी से कोई गुनाह थोड़ी ना होता है, लेकिन उनके नबी हैं, गुनाह होता ही नहीं नबी से, फिर भी उनके ऊपर परेशानी आई है। अल्लाह ये बताते हैं कि ज़रूरी नहीं कि गुनाह की वजह से इंसान के ऊपर परेशानी है। उन्होंने सब्र किया, उन सब्र का बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दिया कि उनकी औलाद को वो बेटा भी वापस मिला, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बेटे को अल्लाह ने नबी बना दिया। उनके सब्र करने पर, यानी जहां देखो अल्लाह मकाम पर पहुंचाना चाहते हैं,
उनके सब्र करने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके बेटे को पूरे मिस्र का बादशाह बना दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग, ये चीजें होती हैं, काश मैं ये कर लेता और ऐसा हो जाता। काश के कहते ना कि भाई अब इंसान देखो, एक इंसान जा रहा है कार में, इंसान कार में बैठा हुआ जा रहा है, सीट बेल्ट नहीं लगा रखी और जो होगा देखा जाएगा, गाली ठोकी और ये शीशे से निकल के बाहर, शीशे में वो बाहर निकल गया, क्या कहता है अल्लाह की मर्जी यही थी। अब इसने गुनाह क्या किया? मुसीबत तो इसकी अपनी हाथ ही कमाई हुई है भाई। जब कानून भी ये है कि सीट बेल्ट लगाओ और गाड़ी को स्पीड की लिमिट में चलाओ, तुम फिर भी सीट बेल्ट नहीं लगा रहे, तो गलती अब ये है कि तूने सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाई। ये तेरी अपने हाथ की कमाई हुई मुसीबत है। अब इंसान सारे मुसलमान क्या है कि सारी चीजें अपनी एक्यूरेट करता है, सारी तैयारी करता है, फिर भी उसके साथ मसला पेश आ जाता है। अब ये इंसान कहता है कि हाँ ये अल्लाह की तरफ से है। इंसान ने बीज बोया, अच्छे से खेत की पानी दिया, अच्छे से उसकी सिंचाई की, उसके सारे काम इंसान ने किए, लेकिन फसल खराब हो गई। अब ये इंसान कहेगा कि अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह की तरफ से है। बीज बोया, पानी भी दिया, काटने के टाइम पे फसल को ऐसे छोड़ दिया, फसल ही नहीं काटी, खराब हो गई सारी, क्या रहा अल्लाह की तरफ से है। ये अल्लाह की तरफ से नहीं है। कहते ना भाई, उससे मैंने बहुत कहा मैंने उससे कि भाई थोड़ी देर रुक जा, मत जा। काश बच्चे स्कूल वैन जा रही थी, स्कूल की बस में एक्सीडेंट हुआ, बच्चे का इंतकाल हो गया या बच्चे का साथ हादसा पेश आ गया। अब क्या कह रही माँ? अरे बच्चा मुझसे बहुत कह रहा था, बच्चे ने मुझसे बहुत कहा मम्मा छुट्टी कर दो मेरी, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, काश मैं इसकी छुट्टी कर देती तो इसके साथ ये हादसा पेश ना आता। अरे मैंने उससे बहुत कहा कि यार भाई थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर रुक जा, आज मत जा, लेकिन वो फिर भी आज चला गया। देखो हादसा पेश आ गया, देखो इंतकाल हो गया, देखो एक्सीडेंट हो गया। काश अगर ये मेरी बात मान लेता। भाई उसके साथ ये होना था, इसलिए तेरी बात नहीं मानी उसने। उसके साथ ये हादसा पेश आना था, इसीलिए तेरी बात नहीं मानी। मेरे साथ क्या मामला हुआ, जा रहे थे ऐसे हुमायूं नगर के अंदर, एक दोस्त के वालिद साहब को देखने गया। उनको वालिद साहब को इयादत की, मिल के मैं वापस आ रहा था। हापुड़ चुंगी से हल्की सी पहले ही, यानी हापुड़ चुंगी से हापुड़ की तरफ चलेंगे, चलते वैसे कार जा रही है और मैं ऐसे जा रहा था बराबर में उसकी। जैसे मैं पास को आया, सामने कोई चीज नहीं, कोई मोड़ नहीं, कोई ब्रेकर नहीं, कोई उसके आगे कोई कार नहीं, जानबूझ के ऐसे साइड मारी और मार के सीधा भाग गया। ना कोई मोड़ था सामने, ना कोई गाड़ी आई, ना बच्चा आया, ना कोई इंसान, ना जानवर का बच्चा भी कोई सामने नहीं आया। बिल्कुल ये था कि जानबूझ के टक्कर मारी, साइड जानबूझ के साइड मारी और मार के फिर सीधा भाग गया। और गाड़ी मेरी अलग और मैं अलग। किसी ने नंबर भी नोट नहीं किया, इतना मौका नहीं मिला। वो तो जानबूझ के मारने वाले ऐसे करते हैं, वो तो सीधे भाग जाते हैं। वरना जो इंसान से गलती होती है ना, वो रुक जाता है फौरन वहीं पर, भाई देखेगा उधर के, कोई मसला तो नहीं है, ये तो चल रहा है मसला यार दाल टोपी वालों के साथ, जानबूझ के भी हाथ से किए जा रहे हैं। बहरहाल लेकिन अल्लाह के यहाँ पे कोई कहाँ से भाग गया? हमारा मार के भाग गया, अल्लाह के यहाँ से भाग जाएगा? अल्लाह के यहाँ से नहीं भागेगा ना। हाथ में चोट, पैरों में चोट और जो है मुंह पे चोट, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं? अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या शुक्र है? अगर हाथ पांव टूट जाते तो क्या कर लेते? अल्हम्दुलिल्लाह किसी हड्डी में कहीं भी कोई फ्रैक्चर नहीं आया, सब बिल्कुल ठीक है, बस घिसा टह लगी हुई है, गुमचोट है थोड़ी सी। लेकिन फिर भी ये है कि अल्लाह तेरा, ये है मुस्लिम, ये है इंसान मुसलमान, ये हर हाल में क्या कहेगा? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, फिर भी हाथ पांव नहीं टूटे, सब कुछ सलामत है। हाथ पांव टूट जाते तब भी क्या कहते हैं? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, जान तो बच गई। हर हाल में क्या करना है? अगर हाथ पांव में टूट जाते तो अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, जान तो बच गई, जान भी चली गई। अब क्या कहता है इंसान? भाई अल्लाह की तरफ से यही फैसला था। अल्लाह की तरफ से क्या था भाई? ऐसी लिखी हुई थी इसकी, तो अल्लाह की तरफ से हर हाल में इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करने वाला बने। हादसात की जो मौत होती है ये शहीद माना जाता है, हदीस शरीफ के अंदर इसको शहीद बताया। दो तरह के शहीद होते हैं, एक तो शहीद ओरिजिनल वो है जो अल्लाह के रास्ते में लड़ता हुआ इंसान शहीद हो गया, और जो इंसान हादसात के अंदर मरता है उसको भी शहीद का दर्जा दिया गया।
थोड़ी सी क्वालिटी के अंदर फर्क होगा, लेकिन ये भी इंसान क्या है, ये भी शहीद है। तो इंसान क्या करे, हर हाल में, जिस हाल के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत रखे, इंसान हर हाल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करने वाला होना चाहिए। ये ना कहे कि काश मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, काश मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। एक छोटा सा एक बता दूं, एक आदमी है शादी कर रहा है दूसरी, वो क्या कह रहा है कि मैं असल में दूसरी शादी करना चाह रहा हूँ, और जो है मेरा एक बीवी क्या करेगी, खाना बनाएगी, और एक बीवी झाड़ू लगाएगी घर के अंदर, दोनों को एक जगह रखूंगा मैं, क्योंकि झाड़ू उस पर खाना बनाने वाली पे झाड़ू का टाइम नहीं, झाड़ू वाली पे खाने का टाइम नहीं, और दोनों को एक जगह रखूंगा। अब ये क्या कह रहा है, लेकिन जब ये करेगा ना शादी, सबका सब टाइम निकल जाएगा, एक इसके बाल पकड़ेगी और एक इस पे बेलन बजाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि इंसान क्या कहेगा, काश मैं ऐसा कर लेता तो। नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हर हाल के अंदर इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करने वाला होना चाहिए। शब बारात भी आ रही है इंशाअल्लाह, अगले हफ्ते शब बारात के ताल्लुक से बयान भी होगा। एक दो बातें छोटी सी याद करनी है। एक खातून का फोन आया कि बताए हमने शादी की अपनी बच्ची की, किसी ने भी अपनी बच्ची की शादी की, अब शोहर उसको खूब मारता है, पीटता है, मार रहा है, पीट रोजाना बिना गलती के भी बेल्ट से मारना और पीटना छीटना। बाप क्या कह रहा है, सब्र करो सब्र करो, क्या करो, सब्र करो, अरे सब्र करो, निभाओ, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें घर से मर के निकलना है। बच्ची को चाहे कितना भी जुल्म हो रहा हो, खाना उसके सामने उठाकर, खाना बनाया उसने, खाना बनाया सास ने उठाकर रख दिया। क्या कह रहे हैं, इसके नसीब में ऐसा ही था भाई। उसको, आपको दिख रहा है कि बच्ची गलती नहीं है, बेवजह इस पर रोजाना जुल्म हो रहा है, इस पर सितम हो रहे हैं। आपका हक ये बनता है कि आप उसके शौहर को मोहलत दो, 1 साल का टाइम दो, 2 साल का टाइम दो, बस सुधरता है तो ठीक है, वरना तो अपनी बच्चे को वहां से निकाल लो। ये भी नहीं होना चाहिए कि हर वक्त सास सिखा रही है बच्ची को, जरा सा खुश हुआ सास फौरन सास को फोन कर दिया, ये है, सास भी सिखा रही है, अच्छा तो ऐसा कर। ये भी नहीं होना चाहिए, बच्ची को समझाओ, लेकिन अगर बच्ची पर जुल्म सितम ज्यादा हो रहा हो तो उसके शौहर को मोहलत दो, और फिर अपनी बच्ची को, वो नहीं मानता है 1 साल में 2 साल में, और नहीं मानता है तो फिर अपनी बच्ची को वहां से वापस छुड़ा लेना चाहिए। आजकल पता क्या हो रहा है, अपनी बच्ची दूसरे की बच्ची नहीं है, वो नौकरानी है। अगर अपनी बच्ची से गलती होती है तो क्या कहती है सास, अभी बच्ची है, अभी क्या है, बच्ची है। अब बहू से गलती होती है तो तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया तुझे, तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया तुझे भाई, वो भी तो ऐसी किसी की बच्ची है। इंसान ने अपनी बेटी आपको दे दी, इससे बड़ी और क्या चाहिए। एक इंसान अपनी बेटी आपको दे रहा है, कुछ सोच समझ के दे रहा है ना। दहेज नहीं मिला तो क्या मसला है, दहेज तो इंसान खरीद लेगा। इंसान ने बेटी दे दी, ये बहुत बड़ी बात है। लड़कों का ये अक्सर ये हो रहा है, लड़कों का क्या मसला चल रहा है पता है, खिदमत ये करेगी साथ, मेरी माँ की खिदमत। भाई नौकरानी ला रहा है भाई, तू नौकरानी भाई ऐसी होनी चाहिए कि मेरी माँ खिदमत कर ले। तू उसके पैदा हुआ, तुझे उसने पाला पोसा बड़ा किया, तुझे दूध पिलाया उसने, हैं, तेरे गर्मी सर्दी के सारा ख्याल रखा, तू तो खिदमत कर नहीं रहा उसकी, वो करेगी जो कुछ भी नहीं लगती उसकी। इसलिए घर के अंदर लड़ाइयां होती हैं। बेटे के ऊपर हक है भाई, वो तेरी माँ है, तेरे ऊपर उसका हक है। अगर वो तेरी माँ की खिदमत कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। बेटी को यही सिखाया जाए, देख जब तक तू हमारे घर थी तेरे माँ बाप हम थे, और अब तू जा रही दूसरे घर, जैसे तू हमारी खिदमत करती थी, अब तुझे जाने के बाद अपने सास ससुर की ऐसे ही खिदमत करनी है। घर से बेटी को ये सिखाया जाए। लेकिन वहां पर जाकर अगर बेटी ने ये कह दिया ना कि मुझे सास की रोटी नहीं बनानी, तो उसको गुनहगार नहीं होने की, वो गुनहगार नहीं है भाई। बीवी सिर्फ इसलिए है कि आपको गुनाह से बचाए। और लड़का अक्सर लड़का देखेगा बीवी कैसी है, घर वाले देखेंगे माल क्या मिला है, बिरादरी वाले देखेंगे खाने में क्या दिया है, क्योंकि जिसके जो हाथ लगा रहा है वही देख रहा है वो। भाई लड़का बीवी को बरतता है, वो देखा बीवी कैसी है। घर वाले क्या बरतेंगे, उसका माल बरतेंगे, फ्रिज में पानी पिएंगे, उसकी फ्रिज में पानी पिएंगे, उसके बेड पर उसके सोफे पे मेहमानों को बिठाएंगे, फिर उसको बुरा बोलेंगे। ये देखते हैं माल में क्या लाई है। बिरादरी वालों क्या हाथ लगेगा, खाना, वही तो खाना तो हाथ लग रहा है बिरादरी वालों को, वो खाना देखते हैं क्या दिया है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अपने बच्चों को दोनों तरह से समझाने की बातें होनी चाहिए। आप जैसे अपनी बच्ची को समझते हैं, बहुत ज्यादा दुख हुआ उस खातून के बारे में, रोजाना पीटता, 14 साल तक उसने उसको मारा पीटा, घुस जाके फिर भी उसको अलग हो गया।
ये हमारी, ये नहीं है मेरे मोहतरम, ये हमारे अखलाक नहीं है। एक जगह बैठा था, एक छोटी सी बात और बता दूं। एक जगह मैं बैठा, बड़ा मजमा था, मेरे अंदर आदत नहीं है कि मैं आगे चल के बैठूं, स्टेज पे जाऊं, मुझे चलता नहीं है, शौक ही नहीं है इस चीज का। मैं जो हूं मैं तो वही हूं। मैं पीछे बैठूंगा तब भी मुफ्ती हूं, आगे बैठूंगा तब भी मुफ्ती हूं, मैं तो जो हूं वही हूं। मैं पीछे बैठा था और सोचा ऐसे ही होगा कोई, तो मशवरा चल रहा है वहां पर, मैंने दोनों जोर जोर से बातें कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई आहिस्ता बोल लो, तुम मशवरे में आए हो, बात सुन लो ध्यान से उनकी। कह रहा कि तुझे क्या मतलब? मैं उससे मुंह को देख रहा हूँ, तुझसे बोल रहा हूँ मुझे। मैंने भाई ये तमीज़ है आपको? मैं कहा तुझे तो बहुत तमीज़ है। अब जो आसपास बैठे थे वो जानते थे मुझे, उन्होंने कहा वो भाई मुफ्ती साहब है। अच्छा, ये अखलाक नहीं है, मुफ्ती साहब है तो उसकी इज्जत कर ली। भाई दाढ़ी टोपी तो साथ में है ही, मुसलमान, ये तो दिख रहा है मुसलमान है, मुसलमान समझ के इज्जत करें, दाढ़ी टोपी देख के इज्जत नहीं है। अखलाक ये है कि इंसान हर हाल में, बताया मुसलमान है, गैर मुस्लिम भी है, इंसानियत के नाते उसकी इज्जत करें, मर्तबे के नाते इज्जत ना करें। कर लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सही समझ अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।